आइए, साइंस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। इससे पहले हम सारे क्वेश्चन कर चुके हैं 1 से लेकर 7 तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 हो चुके हैं और आज 8 कर रहे हैं। देखिए पढ़ते हैं। किसी अज्ञात प्रतिरोध के प्रतिरोधक के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 2.5 मिली एम्पियर, तो ये मिली हो गया। मिली को हटाने के लिए हमें एम्पियर को बनाने के लिए खाली एम्पियर, तो इसको 10⁻³ से गुणा कर देंगे, वो एम्पियर में चेंज हो जाएगा। विद्युत धारा प्रवाहित होती है। प्रतिरोधक का प्रतिरोध परिकलित कीजिए, मतलब आर की वैल्यू निकालनी है। वी का मान इधर रखा है और आई का मान ये हम सही करके उसको लिखेंगे। फटाफट कर लेते हैं सवाल। चलिए करते हैं। तो इसमें V की वैल्यू दे रखी है 12 वोल्ट और I की वैल्यू दे रखी है 2.5 मिली एम्पियर। तो मिली एम्पियर को मैं हटा रहा हूँ। एम्पियर बनाने के लिए हमें 10⁻³ से गुणा कर दिया, तो ये एम्पियर में चेंज हो गया। अब फिर अगला निकालना है हमें R की वैल्यू। देखो आप जानते ही हो, कोई दिक्कत ही नहीं निकालने में। ठीक है, किस तरह से करते हैं हम सवाल देखें। यहाँ देख रहे हैं ओम का नियम से हम जानते हैं, ओम के नियम से V बराबर IR। ओके, तो इसमें देखते हैं V की वैल्यू कितनी है 12 और I की वैल्यू हमारे पास आई गई है 2.5 इंटू 10⁻³ और R यहाँ से निकाल देंगे, ये नीचे आएगा 2.5 नीचे आ गया, गुणा 10⁻³ भी नीचे आ गया, बराबर R निकल ही आएगा। ये दशमलव लगाएं, 0 बढ़ाएं, ठीक है नहीं, और ये 10⁻³ भी ऊपर ले जाएं तो कितना हो जाएगा। देखो 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 24/5 या फिर गुणा 10⁻³। ओके, ये ओम और काट लो चाहे से, 5 चौक 20 और 5 अट्ठे 40, कुल मिलाकर ये आ गया R बराबर 4.8 ओम। और ये आपने 3 लिखी दे रहे हैं ओम। ओके, ये ओम हो गया, ये आंसर आ गया। अगला सवाल देखते हैं कौन सा नंबर आएगा। सवाल नंबर 9। चलिए पढ़ते हैं सवाल नंबर 9 क्या आएगा। देखिए 9 नंबर का सवाल पढ़ लेते हैं। 9 वोल्ट की किसी बैटरी को 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम तथा 12 ओम के प्रतिरोधकों के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। 12 ओम के प्रतिरोधक से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो पहले हम श्रेणी क्रम का एक चित्र बना के दिखाएं, तब 12 वोल्ट के बीच में हम कितनी विद्युत धारा निकलेगी, इस बात का भी हम जिक्र करते हैं आपसे। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए देखें, ये मैंने प्रतिरोध लिख दिए हैं और एक चीज़ और दी है इसमें, विभवांतर 9 वोल्ट, मतलब V का मान जो दे रखा है वो दिया है 9 वोल्ट। अब इसको हमने श्रेणी क्रम में बता रहा है, कुछ श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो 12 ओम प्रतिरोध में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो हम कुल विद्युत धारा निकाला ना, तो सीरीज में है, तो सीरीज में विद्युत धारा का मान तो चेंज नहीं होगा भाई, चाहे वो किसी वोल्ट से निकाली जाए। चित्र बना कर दिखा देता हूँ मैं आपको। 1 2 3 4 5, ये मान के चल रहे हैं। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, ये R4 हो गया और ये R5। R5 0.2 यहाँ दिया है, 0.3 यहाँ दिया है, 0.4 यहाँ दिया है, 0.5 यहाँ दिया है और यहाँ दिया 12। ओके, ये ओम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, ओम लिख दो आप, चाहे ये आपको दिखाई दे रहा हो या नहीं दिखाई दे रहा हो पता नहीं, लेकिन समझ लीजिए ऐसे चित्र बना लेना इसका। ये की हो गई इसकी, आपको खुद लग रहा होगा देखने से कि क्या है। अब देखिए यहाँ पर हमें लगता है देखने में कि सभी के सभी प्रतिरोधों को जोड़ देना चाहिए। तो सीरीज़ का मतलब तो ये हुआ RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R
4 प्लस R 5, सबको जोड़ लेते हैं। 0.2, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम और फिर 12 ओम। देखो 5 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14 हो गया। ठीक है, तो 14 ओम को देखो कैसे जोड़ते हैं, और हमें बाकी कितना दे रखा है, 1.4 ओम हो गया, बाकी दे रखा है हमारा 12, तो ये हो गया 4 और 3 13.4 हो गया कुल प्रतिरोध, 13.4 ओम। ये हो गया हमारे पास प्रतिरोध RS की वैल्यू। समझ गए नहीं? अब इसमें क्या होता है कि जैसे ही हम धारा प्रवाहित करते हैं ये, तो ये देखना कितनी धारा प्रवाहित होगी। एमीटर भी लगा दो, चाहे इसमें एमीटर जोड़ दिया हमने, कोई बात नहीं। देखते हैं, V की वैल्यू दे रखी है, तो ओम के नियम से ही हो जाएगा सूत्र ये, और कुछ नहीं। ओम के नियम से क्या, V बराबर IR, तो V की वैल्यू कितनी हो जाएगी देखते हैं, 9, और I की वैल्यू हमें निकालनी है, और 13.4, तो नीचे आ जाएगा ये 9/13.4, ये I की वैल्यू निकल आएगी। दशमलव हटा लेते हैं, 0 बढ़ा लेते हैं यहाँ पर, फिर भी हमें भाग ही करना पड़ेगा। कितना, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14। ठीक है, 67 से हमको भाग करना है, कितने के लिए, 45 के लिए। दशमलव लगाना है, 0 बढ़ाना है, ठीक है नहीं। तो 6 छंग 36 हो जाता है ना, 6 बार चला जाएगा। देखें, 6 से 42, 6 छंग 36, 36 और 4 40। हाँ, हो गया काम। 10 में से 2 गया, 8 हो गया, और 4 ही हो गया। दशमलव लगा हुआ, 0 और बढ़ा लो। इसी तरह से फिर 6 बार जाएगा, इसका मतलब इसी तरह से आता रहेगा ये। ठीक है, 10 में से 2 गया 8, और ये 7, फिर 6 बार जाएगा। तो हम बढ़ा लेते हैं, सीधा यहीं कर लेते हैं। तो जो I की वैल्यू निकल कर आएगी वो ये आ गई, 0.66 की जगह हम 0.67 कर देते हैं, यही एम्पियर आ गई। अब समझने वाली बात है, उसने कहा I की वैल्यू तो हमने निकाल ली है, तो उसने कहा कि इसमें कितनी विद्युत धारा जाएगी, तो इतनी भी ये 0.67, इसमें भी 0.67, इसमें भी 0.67, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा का मान समान रहता है। ओके, ये बात आपको दिमाग में रखनी चाहिए, चाहे वो 12 वोल्ट हो, चाहे 12 ओम हो, चाहे 0.5 ओम हो, कितना भी ओम हो, उसमें सभी में समान धारा प्रवाहित होगी। तो हम कह सकते हैं, अतः 12 ओम में 0.67 एम्पियर विद्युत धारा, क्या लिखा है, विद्युत धारा प्रवाहित होगी। विद्युत धारा प्रवाहित होगी, यही आपका आंसर हो जाता है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर हम 10 करते हैं। अब क्या आएगा, 10 नंबर का सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं हम, 176 ओम प्रतिरोध के कितनी प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में संयोजित करें कि 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से संयोजन से 5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो। तो कितने प्रतिरोध जोड़े जाएं 176 ओम के, ये दे रखा है नहीं, 176 ओम के कितने प्रतिरोध हम जोड़ें, ये संख्या हमें निकालनी है। 176 कितने, 176 के 176 के इस तरह से कितने जोड़ें। चलिए मैं बोर्ड पर समझाता हूँ। हाँ देखिए, इसमें जो वोल्टेज दी है वो 220 वोल्टेज है, और आई का मान है 5 एम्पियर। तो जो प्रतिरोध है, एक प्रतिरोध है 176 का, फिर दूसरा तीसरा, कितना प्रतिरोध लगाएं, उसमें कितनी वार होंगे, 176 वाले 176 वाले 176 वाले कितनी वार इसमें हम संयोजित करें। तो कितने प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम में हम संयोजित करें, जबकि अधिकतम वोल्टेज ये है और अधिकतम धारा ये है, तो फिर अधिकतम प्रतिरोध भी होगा टोटल परिपथ का। तो हम कह सकते हैं टोटल प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध कितना हुआ, फिर R बराबर V/I,
ठीक है नहीं, ये ओम के नियम से निकालना है। देखो तो V के मान तो है 220 और I की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, 5 चौक 20 और 5 चौक 20। कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं टोटल का मतलब जो आया है पार्श्वक्रम का टोटल प्रतिरोध इस समय आया है हमारा 444 ओम आया। अब देखिए अधिकतम प्रतिरोध हो गया, ये पूरे परपथ का टोटल प्रतिरोध अर्थात अधिकतम प्रतिरोध ये हो गया। अब ये कहना चाहता है कि यदि हम पार्श्वक्रम में जोड़ें इनको, यदि माना हम लिख लेते हैं, माना वह n प्रतिरोध हैं, n प्रतिरोध का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने हैं, इसकी कोई गिनती नहीं, वो मान लिया n है। तो पार्श्वक्रम में जुड़वा रहा, तो 1/, पार्श्वक्रम का सूत्र ये हम लगा देते हैं, 1/r1, 1/r2, 1/r3। कहाँ तक जोड़े भाई, वो n तक जोड़िएगा, n पद हैं, n पद हैं। ये बात थोड़ी सी समझ में कम आएगी आपके, मैं थोड़ा सा अलग से समझाऊँ इसको। देखिएगा, मान लिया हमारे पास इनको जोड़ रहे हैं हम, मान लिया 2 पद हैं, 1/176 के 2 पद हैं, तो ऐसे तो जोड़ेंगे हम फिर, और इनका लैसा कितना हो जाएगा 176, 1 + 1 तो कितना आ जाएगा ये 2/176 हो जाएगा। मान लिया हम कहते हैं 3 पद हैं, तो 1 2 3, तो फिर हम कितना लिखते हैं यहाँ पर 3 लिखते हैं, ठीक है नहीं। ऐसे 4 पद हैं, 5 पद हैं, 6 पद हैं, तो ये नंबर हमें पता नहीं है कितने पद है, तो हम ऐसे कह देते हैं n पद हैं। तो इनका जो जोड़ आएगा वो कितना आएगा, देखिएगा इनका जोड़ कितना बैठेगा, 176 लिखें। R1 की वैल्यू भी इतनी है, R1 की वैल्यू भी 176 है, R2 की वैल्यू भी 176 है, R3 की वैल्यू भी 176 है, ये ठीक है। इस तरह से बहुत सारे हैं, ये पता नहीं कितने सारे हैं ये, वो Rn हैं, Rn बराबर 176 है, पता नहीं कितने हैं ये, नंबर ऑफ ये प्रतिरोध कितने हैं। तो हम ये मान के चल रहे हैं, देखें प्रतिरोध ये मैंने पैरेलल में लिख दिया है, 1/r एंड 1 का कितना है 176, ऐसी 176 दूसरे वाले का भी, ऐसी तीसरे वाले का भी, ऐसे चलते जा रहे हैं, तो वो n पद हैं, n है वो, समझ में आ गया। तो कितना जोड़ करके आएगा, अगर हम जोड़ेंगे टोटल का तो कितना आएगा, Rp बराबर n/176। जैसे हमने कहा 4 थे तो 4/176, 2 थे आए नहीं तो 2/176, इसी तरह से n है तो n/176 होगा। और ये वैल्यू हमारी अधिकतम प्रतिरोध की निकल ही चुकी है। तो अधिकतम प्रतिरोध कितना है, देखिए मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, ये वो Rp यही मान के चलें कि यही Rp है मैक्सिमम वाली जो। तो टोटल प्रतिरोध कितना है इसमें 44, तो 1/44 बराबर n/176, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे हम कर ही लेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, देखिए n × 44 बराबर 176, ओके। तो n बराबर 176/44, काट देते हैं हम इसको, 2 से काट दे रहे हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 8 16 और 2 8 16 और 22 चौक 88, कुल मिलाकर के जो प्रतिरोध निकले वो 4 निकले। इसका मतलब वो कितनी बार जोड़ेंगे हम उनको, 4 बार। 4 बार जो जोड़ेंगे वो समांतर क्रम में 1/76, 1/176, 1/176, वो 4 प्रकार के प्रतिरोध हैं। बताएं कैसे, वो नंबर ऑफ कितने हैं, कहाँ लिखा है सवाल, नंबर चल रहा है हमारा 10वां। तो पार्श्वक्रम में संयोजित करें कितने प्रतिरोध हैं, तो वो कहेंगे वो 4 प्रतिरोध हैं। इस तरह से ये आंसर हो गया। चलिए अगला सवाल करते हैं, नंबर 11। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये 11 नंबर देखें, ये दर्शाइए कि आप 6 ओम प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि प्राप्त संयोजन का प्रतिरोध 9 ओम और 4 ओम हो जाए। मतलब हमें 6 ओम के जो 3 प्रतिरोध हैं वो किस तरह से जोड़ें, एक का आंसर 9 आ जाए और एक बार आ जाए 4। अगर देखिए खुद ही जानते हो आप कि सीरीज में यदि हम जोड़ लेते हैं श्रेणी क्रम में, तो 6 जोड़ते चलेंगे, 6 6 6 तो 18 हो जाएगा। तो आंसर तो हमारा आ नहीं रहा, ये कंडीशन भी खराब हो गई। और यदि हम पैरेलल में जोड़ लेते हैं पार्श्वक्रम में 1/6 + 1/6 + 1/6, तब जो प्रतिरोध आएगा वो जो आएगा
दिए हुए 6 से भी कम आएगा, अर्थात लगभग आएगा, देखो 2 3 आएगा ये, ठीक है। तो ये भी गड़बड़ हो गया, हमें चाहिए आंसर सर। तो इसका अर्थ ये है कि कुछ को हमें श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा और कुछ को समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा। चलिए बोर्ड पे देखते हैं किस तरह से करते हैं सवाल। हाँ तो देखते हैं, देखिए मैंने 11 को जो हमारे पास सवाल है उसके प्रत्येक जो प्रत्येक को दिया है वो 6 ओम का दिया है। तो हम मान ले रहे हैं, माना R1 बराबर 6 ओम, R2 बराबर 6 ओम, R3 बराबर 6 ओम। इसमें जो कंडीशन दी है वो दी है, पहले आप इसको संयोजित करेंगे कैसे, 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन का एक तो आंसर 9 आना चाहिए उसका, एक बात 9, और दूसरा है वो 4 ओम होना चाहिए। तो भाई सीधी सी बात है कि अगर हम इसको, जो मैंने बताया था कि कुछ को हम श्रेणी क्रम में जोड़ें और कुछ को हम समांतर क्रम में जोड़ें, मान लिया ये कंडीशन हो रही है, मान लिया एक हमने कर दिया श्रेणी क्रम में और दोनों को कर लेते हैं पैरेलल में, देख लेते हैं आएगा आंसर, नहीं आता है, ठीक है। क्योंकि एक कंडीशन तो ये हो सकती है इसकी, और दूसरी हो सकती है कि 2 को हम फिर श्रेणी क्रम में जोड़ लें इस तरह से, और एक को इसके सामने फिर हम समांतर क्रम में भी जोड़ सकते हैं। देखते हैं, यहाँ रख लेते हैं 6, R1 हो गया, ये हो गया R2, सब 6 ही दिया है, कोई बात नहीं, लिख लेते हैं हम। इसी तरह से यहाँ R1 हो गया, ये 6, R2 बराबर भी 6 और R3 बराबर भी 6 ओम लिख रखा, अपने आप लिख लीजिएगा। मान लिया हम इसको जोड़ते हैं पहले समांतर क्रम में, पार्श्व क्रम में। पार्श्व क्रम का हम सूत्र जानते हैं, ठीक है। पार्श्व क्रम को मैंने लिख दिया RP 1/R2 लिखेंगे ना, और दूसरा है 1/R3। तो 1/RP बराबर R2 का मान भी 6 है और R3 का मान भी 6। इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, 6 हो जाएगा, 6 एकन 6 और 6 एकन 6, कितना हो गया 2/6, 2 एकन 2, 2 तिया 6, कुल मिलाकर के हमारे पास आ जाता है RP बराबर, पलट देते हैं हम 1/3, तो RP कितना हो जाएगा 3/1, अर्थात 3 ओम आ गया। ओके, तो ये तो हो गया इतना हिस्सा 3 ओम का, और ये कितना हुआ जोड़ लेते हैं, टोटल प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो टोटल प्रतिरोध देखिए, ये है R1 और दूसरा है RP, तो हो गया आपके पास 6 + 3 कितना हो गया 9 ओम। चलिए पहले वाला आंसर तो आपका हो गया ये। ओके, ये प्रतिरोध जब हम क्या कहेंगे यहाँ पर, एक को श्रेणी क्रम में और 2 को पार्श्व क्रम में जोड़ना चाहिए। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं क्या यहाँ अप्लाई होगा, 4 आंसर आ जाएगा हमारा। देखिए हमने अंदाज लगा लेते हैं पहले ही कि 3 ओम को यदि हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो 18 हो जाता है, तो 18 आंसर हमारा नहीं है। और तीनों को यदि समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो तीनों को समांतर क्रम में 1/6, 1/6, 1/3/6 हो जाता, 3 करती 3 दूनी 6, 2 आ जाता, तो 2 आंसर भी नहीं आता। इसका मतलब हमें इस तरह से और इस तरह से इनको जोड़ना चाहिए, कहीं हमें रफ करना चाहिए, बोर्ड में ध्यान रखिएगा, ठीक है। चले कर ले, पहले इनको जोड़े हम किस में, दोनों सीरीज में हैं। तो RS बराबर कौन कौन सा आई है, R2 है और R3 कर लेते हैं। देखो 6 + 6 कितना हो गया 12 ओम हो गया। ओके, R3 बराबर, और R1 कितना दे रखा है, तो इन दोनों को हम क्या काम करें, अब ये चीज़ और ये चीज़ कैसा हो रहा है, ये समांतर क्रम है, ठीक है ना, इसे इसका समांतर क्रम। ऐसे देखो इसका हमने जोड़ लिया, तो ये जो टोटल चीज़ है ये वाली वो कितनी आ गई थी, वो 3 ओम आई है, ये 3 ओम और ये 6 ओम, तभी तो हमारे 9 ओम। और ये इसका कितना आएगा, ये सामने दिखाई दे रहा है, इसका और इसका हम पैरेलल करें तो क्या हो जाएगा, R पैरेलल किस का, R1 का, और R जो निकल का आया कितना, ये वाला हिस्सा R सीरीज वाला कितना निकल का आया है, ठीक है। तो 1/6 कितना 6 और 1/12। ओके, ये पैरेलल कर रहे हैं हम इस समय, ध्यान रखें टोटल पैरेलल में जोड़ो तभी हो पाएगा। पहले हमने क्या किया, सीरीज में जोड़ लिया, और फिर अब दिखाई दे रहा है कि हमें पैरेलल जोड़ेगा। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 12, तो 6 दूनी 12 और 12 एकन 12, तो कितना हो गया 3/12 या 3 एकन 3, 3 चौक 12। तो 1/R टोटल प्रतिरोध इधर वाला
तो कितना हो जाएगा 4/1 हो गया नहीं। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो इसको पलट करके पता चल गया होगा आपको 4 ओम। तो ये हो गया आपका 4 ओम और ये आंसर दोनों ही हमारे निकल करके आ गए हैं। ठीक है, अब अगला सवाल करते हैं हम। चलिए देखिए अगला सवाल क्या होगा। हाँ देखिए, 220 वोल्टेज की विद्युत लाइन पर उपयोग किए जाने वाले बहुत से बल्बों का अनुमतांक 10 वाट है। मतलब 10-10 वाट के और 220 वोल्टेज है उस लाइन पर, बहुत सारे बल्ब लगाए गए हैं। यदि 220 लाइन से अनुमत अधिकतम विद्युत धारा 5 एम्पियर की बह रही है उसमें से, ठीक है, तो इस लाइन के 2 तारों के बीच कितने बल्ब पार्श्व क्रम में संयोजित किए जा सकते हैं। तो इसमें बल्बों की संख्या निकालनी है और धारा बह रही है 5 एम्पियर, जबकि उसका जो अनुमतांक है मतलब शक्ति जो है एक बल्ब की वो है 10 वाट की। चलिए करते हैं। तो आप खुद जान रहे हैं, देखो 1 वाट की शक्ति है 10 वाट, 2 वाट 2 बल्बों की शक्ति कितनी हो जाएगी फिर 2 गुणा 10 वाट, 3 बल्बों की 3 गुणा 10 वाट। तो इस तरह से बल्बों की संख्या जो आएगी वो हम कह सकते हैं n गुणा 10 वाट कुल शक्ति हो जाएगी। फिर समझ में आ गई बात आपके। जैसे ऐसा मान लीजिएगा कि 1 दर्जन केले जो मिलते हैं वो 50 रुपए के मिलते हैं, तो 2 दर्जन 50 गुणा 2, 3 दर्जन 50 गुणा 3, ठीक है नहीं। इस तरह से हम कह सकते हैं। ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं कि 1 बल्ब की शक्ति है 10 वाट, तो 2 बल्बों की शक्ति 2 गुणा 10 वाट, 3 बल्बों की शक्ति 3 गुणा 10 वाट। इस तरह से हम निकाल सकते हैं कुल शक्ति। ओके चलिए करते हैं। हाँ तो देखते हैं, देखें मान ले रहे हैं वो बल्बों की संख्या n है, n बल्बों को पार्श्व क्रम से जोड़ा जाता है। अपने आप लिख रहे हैं पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है, मान लिया। और उनका जो संख्या है, उनकी जो शक्ति है, एक बल्ब की हम देख बता कर अभी, एक बल्ब की शक्ति तो हो जाती है देखो 1 गुणा 10 वाट। ओके, एक बल्ब की शक्ति तो दी है ये वाली, एक बल्ब की शक्ति दी है, तो इसका मतलब 1 गुणा 10 वाट। 2 बल्बों की शक्ति कितनी हो जाएगी 2 गुणा 10 वाट, 3 बल्बों की 3 गुणा 10 वाट। इसी तरह से हम ये कह रहे हैं कि जो बल्बों की संख्या है वो n है, तो n गुणा 10 वाट। ओके, समझ में आ गया होगा आपके अब तो। और हम जानते हैं शक्ति का सूत्र क्या होता है, तो कुल शक्ति कितनी हो जाएगी, कुल शक्ति ये हो गई। तो शक्ति का हम सूत्र जानते हैं, P बराबर क्या होता है V I, बस हो गया सवाल। और इसमें I की वैल्यू दे ही रखी है, कितनी दी है, I की वैल्यू दी है जी 5 एम्पियर, तो हम लिख देते हैं 5 एम्पियर। ओके, तो रखें कुल शक्ति तो n गुणा 10 वाट, ठीक है। और V की वैल्यू दे रखी है 220 और I दे रखा 5, बस हो गया सवाल। सवाल में कुछ थोड़ी है, बस थोड़ा सा टेक्निक आपको आनी चाहिए, हल्की सी, बस ख़त्म हो गया। 22 पंजे 110 हो गया, तो n का मान 110 आ गया, अर्थात बल्बों की संख्या, इतने बल्ब उस लाइन पर लगेंगे पार्श्व क्रम में। ठीक, ये आंसर आ गया। अगला सवाल देख लेते हैं, छोटा सवाल था ये, कोई बात नहीं। अगला सवाल देखिए कैसा है। अगला सवाल पढ़ते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपने अपनी बुक खोली रखी है और 247 पृष्ठ ये चल रहा है। देखेंगे अगला क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन। किसी विद्युत भट्टी की तप्त प्लेट 2 प्रतिरोधक है, मतलब 2 प्रतिरोधक हैं, कुंडली हैं 2 प्रतिरोधक की कुंडली, वो एक A है और एक B की बनी है, जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 24 ओम है, मतलब A का भी 24 ओम और B का भी 24 है, तथा इन्हें पृथक पृथक श्रेणी क्रम में तथा पार्श्व क्रम में संयोजित करके उपयोग किया जा सकता है। मतलब एक तो पृथक पृथक श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में। यदि ये भट्टी 220 वोल्टेज विद्युत स्रोत से संयोजित की जाती है, 220 वोल्टेज इसमें चलाए जाते हैं, तो तीनों प्रकरणों में प्रवाहित विद्युत धाराएं क्या होगी। मतलब पहला प्रकरण है अलग अलग, मतलब A में धारा कितनी होगी, B में धारा कितनी होगी, एक बात। और यदि दोनों को श्रेणी क्रम में रखते हैं तो कितनी धारा होगी। और तीसरी बात है कि जिसको हम समांतर अर्थात पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं प्रतिरोधों को, मतलब 24 इसका 24 इसका, तो इसकी धारा क्या बैठेगी। चलिए करके देखते हैं, बहुत मज़ेदार सवाल है, परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। हाँ देख लेते हैं इसको भी। देखिए दिया है एक कुंडली A है और एक B है, हम ये मान लें, और V की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 220।
वोल्ट। ओके, अब देखो एक कुंडली का प्रतिरोध भी दे रखा है, देखो R1 बराबर दे रखा है 24 ओम, और इसका भी दोनों की समान है। ठीक है, ये R2 मान लेते हैं हम इसको, ये R भी कह सकते हैं, RA कह सकते हैं। 24 ओम, 24 ओम। ठीक है, अब ये क्या है कि अलग अलग पृथक पृथक, तो इनका हम धारा अलग देखें, इसकी धारा क्योंकि दोनों के प्रतीक समान है तो धारा तो समान निकलेंगी। ठीक है, नहीं तो हम एक के निकाल लेते रखें, क्या है एक का, देखें ओम के नियम से हम निकाल सकते हैं। ओम के नियम से आप जानते हो V बराबर IR होता है। V की वैल्यू है 220। ओके, I की वैल्यू हमें निकालनी है, R का मान दे रखा है 24, तो क्या हो जाएगा I का मान 220/24। ओके, काट देते हैं हम, 4 से काट देते हैं, 4 छंग 24 और 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20। ठीक है, 6 से भाग कर लेते हैं इसको 55 के लिए, तो कितना आएगा, देखो 6 9 54 हो गया, एक आ गया, दशमलव लगाएं 0। ठीक है, 6 एकन 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 बच जाएगा। ठीक है, नहीं है, 4 बज के दशमलव लगा, 6 संग 36, ये आ गया आपके पास। आई की वैल्यू हो जाएगी 9.16, वही इसकी आएगी क्योंकि प्रतिरोध इसका भी वही है, वोल्टेज वही है, तो दोनों के लिए, दोनों में समान धारा यही रहेंगी, दोनों में धारा 9.16 एम्पियर प्रवाहित होगी एम्पियर। ओके, अब अगली बात और देख लेते हैं क्या कहना चाहता है। यदि इन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ें और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित करें तो क्या लिखें, तो श्रेणी क्रम के लिए लिख देते हैं R1 प्लस R2, तो कितना हो गया 24 प्लस 24, कितना हो गया ये 48 ओम, तो RS तो हो गया 48 ओम। ठीक है, और वोल्टेज हमें दे ही रखा है, तो फिर वही V का मान लगा लेते हैं, V बराबर IR। अब की बार धारा देखते हैं जबकि श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है ये, तो क्या होगा, तो V की वैल्यू 220। ओके, और R की वैल्यू हम यहाँ उठा कर रख लेते हैं, चलिए एक बार कर लेते हैं, तो 48 और 220/48, 48 होगा। I की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, देखो काट लेते हैं, इसमें काट लो, देखो 4 एकन 4, 4 दूनी 8। ओके, और 4 पंजे 20, हम 12 से भाग करें तो क्या आएगा, 12 चौक 48, 15 में से 8 चले जाएंगे, 7 हो जाएंगे, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ेंगे, 12 पंजे 60, 12 छंग 72 हो जाएगा, 12 पंजे ही लिख दो, 12 पंजे 60, 10 बचेगा, दशमलव को 12 × 96 कर दो, यही आएगा आई का मान, कितना आएगा 4.58 एम्पियर। अब अगली बार और आती है बात, ये कहता है यदि समांतर क्रम में, अब की बार इसको पार्श्व क्रम में जोड़ दें उन्हीं प्रतिरोधों को A और B के, तो हम जानते हैं ये तो हो गया श्रेणी क्रम का। ठीक है, ये क्या कर दिया हमने, और पार्श्व क्रम में आप अपने आप लिखिएगा, पार्श्व क्रम के लिए क्या आ जाएगा, 1 पार्श्व क्रम का मैं P लिख देता हूँ, 1/R1 प्लस 1/R2, तो 1/RP 1 कितना दे रखा है 24, तो 24 तो ये हुआ, 1/24 ये हुआ, दोनों का लय से कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ओके, तो 24 एकन 24 हो गया और 24 एकन 24 हो गया, 1/RP, तो ये आ जाएगा आपका 1/RP पार्श्व क्रम का 2/24। ये तो सभी लोग जानते हैं करना, क्यों भाई, तो कितना हो गया 1/12, या फिर पलट देते हैं तो क्या आ जाएगा, आरपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 ओम। अब ये आ गया 12 ओम, ये आया पार्श्व क्रम का, तो फिर इसमें V बराबर ओम का नियम लगाएं, हम यही सूत्र लगाते हैं, कोई नहीं, देखो V बराबर IR, तो V की वैल्यू दे रखी है 220 और I की वैल्यू हमें निकालना है, बहुत इजी सवाल है, और ये दे रखा 12, इसको 12 से भाग कर देते हैं, 220/12 कितना होता है देखते हैं। देखिए 4 से काटे ना, 4 तिया 12,
4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 12 से 220 आराम से कट जाएगा, कोई बात नहीं। 3 से भाग कर दो इसे, 55 को, 3 एकन 3, कितना बचेगा 2, 3 अट्ठे 24, कितना हुआ 1 बचा, दशमलव लगा देते हैं, 0 बढ़ा लेते हैं, 3 तिया 9, कितना आ जाएगा 1, फिर वही आता रहेगा। तो यहाँ आई की वैल्यू आएगी 18.33 एम्पियर। कुल मिलाकर के देखो 1 एम्पियर ये निकला जब हमने पार्श्व क्रम में जोड़ा है, ठीक है, और जब हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा तो एक धारा ये निकली हमारी, और अलग अलग धाराएं जो निकलेंगी वो 9.16 निकलेंगी, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं किस तरह से होता है। अगली वीडियो में करते हैं, लंबी हो रही थोड़ी वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए।